Hello everyone, welcome to the Architect Technical Classes. Today we will discuss about वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आज मैं एसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है ये। The main function of air conditioning is to maintain the temperature and humidity of air. The function is to control the air movement and distribution of air in space, and also to maintain purity of air by removing dust and harmful gases. अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर चार कंपोनेंट लगा हुआ होता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कंप्रेशर लगा हुआ है, एक कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है और इवोपरेटर है। अब हम लोग इस चारों का फंक्शन समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ देख रहे हैं हमारा जो कंप्रेशर लगा हुआ है, कंप्रेशर का काम क्या है कि यहाँ से जो हम लोग इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं, जनरली हम लोग जो भी अमोनिया जैसे यूज कर लिए या CO2 जो यूज करते हैं, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स जो हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, तो ये काम कैसे करता है। कंप्रेशर क्या कर रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट है, यहाँ से इवोपरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर जो रेफ्रिजरेंट आता है कंप्रेशर के अंदर, तो कंप्रेशर का काम क्या है कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर को राइज करना। जब ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा रेफ्रिजरेंट का। और अब यहाँ से कंप्रेशर से जब आएगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट हो जाता है कहाँ पे, कंडेंसर में। और जनरली एसी के अंदर जो कंडेंसर जो लगा हुआ होता है आउटडोर रीजन में लगा हुआ होता है, और इवोपरेटर जो लगा हुआ होता है वो इंडोर रीजन में लगा हुआ होता है। तो ये जो बाहर लगा हुआ होता है कंडेंसर क्या करता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसके फेज को चेंज करता है, टेम्परेचर को कम करता है। जब ये टेम्परेचर कम करेगा तो जो वेपर रीजन में था उसको लिक्विड रीजन के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। ये काम है कंडेंसर का। तो यहां से जब कंप्रेशर से आया तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट था, कंडेंसर ने क्या कर दिया, उसके टेम्परेचर को कम किया और वेपर रीजन से ये लिक्विड रीजन में चेंज कर दिया। अब एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, प्रेशर को भी ड्रॉप करता है और यहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि और भी टेम्परेचर इसके कम हो जाते हैं। कम होने इससे हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बिल्कुल ये चिल लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से जब ये जाता है कहाँ पे जाता है, इवोपरेटर में। और यहाँ से जब चिल लिक्विड इवोपरेटर के अंदर जाता है तो ये इंडोर रीजन में लगा हुआ होता है और ये ठंडा करने का काम करता है। तो जहां जिस रीजन में लगा हुआ होता है तो वहां से क्या करता है, हॉट एयर जो गर्म एयर है उसको खींचता है। और ये जो हम हमारे जो यहाँ पे जो चिल्ड यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट गया है वहां से फैन के हेल्प से लगा हुआ होता है, उसके हेल्प से फिर ठंडा होकर के सर्कुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये धीरे धीरे इस तरह से प्रोसेस जब चलता है तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जो लिक्विड जो रीजन था, जो चिल्ड लिक्विड था रेफ्रिजरेंट का, वो फिर वेपोराइज हो जाता है, गर्म हो जाता है। वेपोराइज होकर के फिर ये फिर कहा जाता है, फिर कंप्रेसर में जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इवापोरेटर है, जो लिक्विड रीजन था रेफ्रिजरेंट का, उसको वेपर के फॉर्म में चेंज कर दिया। और फिर लो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जो लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज हो गया। फिर ये कहाँ जाता है, ये जाता है कंप्रेसर के अंदर। तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर जो रेफ्रिजरेंट है, फिर ये कंप्रेसर अगेन ये क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर को राइज कर देता है। और ये इस तरह से ये साइक्लिक ऐसे साइकिल में चलता रहता है। तो ये एक प्रॉपर इस तरीके से वर्क करता है। जो एसी हमारा जो वर्क करता है, या विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो या सेंट्रल एसी हो, सभी में इसी तरीके से ही वर्किंग होता है कि इसके अंदर चार कंपोनेंट लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये देख रहे हैं हम लोग, इंडोर रीजन है, ये आउटडोर रीजन है। ठीक है, इंडोर रीजन के अंदर जो हमारा जो लगा हुआ होता हुआ था, ये इवोपरेटर रीजन होता था। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कॉइल होता है इसके अंदर। ये हमारा जो एयर है, टेम्परेचर वाल्व, यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ होता है। ये एक्सल होता है, एक है ना, फैन है, एक कंडेंसर कॉइल लगा हुआ होता है। तो यहाँ है ना, यहाँ से क्या होता है, हॉट एयर जो है बाहर निकलता है, जो गर्म हवा है। ठीक है, और यहाँ एक एक्सपेंशन वाल्व देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से इसका लेआउट होता है। इस तरह से आप लोग ने देखा होगा कि जो विंडो एसी है वो इस तरीके से होता है।
इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, इवापोरेटर हो गया, कंडेंसर, कंप्रेसर, एयर फिल्टर और फैन। अब हम लोग समझते हैं कि इवापोरेटर का क्या काम था, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इन विंडो एयर कंडीशनिंग फिन टाइप इवापोरेटर इज यूज, इट helps to generate cooling, the liquid refrigerant present in it converted into the vapor refrigerant। इवापोरेटर क्या कर रहा है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, वेपर के फॉर्म में चेंज कर देता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। कंडेंसर क्या कर रहा है, द कंडेंसर यूज इन एसी इज ऑल्सो टू फिन टाइप सिमिलर टू इवापोरेटर, इट कन्वर्ट द वेपोराइज रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड स्टेट एंड रिलीज द हीट कंज्यूमिंग बाय द इवापोरेटर। कंप्रेसर इन विंडो एसी इट मोस्टली यूजेस रेसिप्रोकेटिंग टाइम कंप्रेसर, जनरली यूज करते हैं इसके अंदर। दिस कंप्रेसेस द रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर मार्क्स फ्लो द फर्दर। एयर फिल्टर हम लोग भी यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। इन विंडो एसी रूम एयर इज सक इनटू द एयर कंडेंसर एंड देन ब्लो आउट टू द रूम। Here air filter is used to remove the unwanted components obtained from air receiving as input. Two fan are used in this type of AC to maintain the flow of air इन ऑपरेटर एट कंडेंसर। तो यहाँ पे हम लोग ये इसका वर्किंग है कि हम लोग किस तरीके से काम करता है कि विंडो एयर कंडीशनर इज जनरली फिटेड ऑन द वॉल ऑफ द रूम, सम पार्ट इट फिल इन द इनसाइड while रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द रूम। जनरली हम लोग देखते हैं द इवापोरेटर इज द पार्ट विच इज इनसाइड द रूम, विच इज द इवापोरेटर जो हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, इनसाइड, while condenser and evaporator are outside the room। The power supply is provided to the air condenser, the fan fitted inside and start rotating and all the these component the operation। तो ये जनरली जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है उसी के बारे में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। थैंक यू।